हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी जब भी आपके सामने आएगी। जब भी आप, अगर ये आपके सामने आई है और आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, विच मीन्स इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलना है और ये रेजोनेट होनी है आपको, ठीक है। जब भी ये आपको मिलेगी तब ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो अगर गाइड्स आपको यहाँ तक लेकर आए हैं तो विच मीन्स वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, मुझे आज एक चैनलिंग हो रही है कि आप लोग हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए अपना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत अनहील्ड हैं, बहुत स्ट्रेस में है, और उनका स्ट्रेस उनके रिलेशनशिप पे आ रहा है। स्ट्रेस विच मीन्स कि करियर का हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है कि रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप का करियर पे जा रहा है, करियर का रिलेशनशिप पे जा रहा है। ये मेरी तरफ से आज के लिए गाइडेंस है। आप इसको आप अगर आपको ये फील हो रहा है कि हाँ दीदी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अगर परेशान हैं अपने करियर में, तो हमारा सारा स्ट्रेस जो है हमारी पर्सनल लाइफ पे आ जाता है, तो यहाँ पर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। थोड़ी ही देर में कह रही हूँ 5 मिनट की आप जर्नी स्टार्ट करो। 5 मिनट आप ओम का जाप कर सकते हैं। 5 मिनट आप अपने ईश्वर, मैं मेडिटेशन में ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल मेडिटेशन करते हैं वैसा करो। मेडिटेशन मतलब जिसको भी आप मानते हो उनको 5 मिनट बैठ के उनको ग्रैटिट्यूड करो कि उन्होंने आपकी लाइफ में कम से कम करियर दिया तो है, जिससे अभी आप बेशक उस करियर से परेशान हो रहे हो और रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, बट उन्होंने आपको करियर दिया है। बहुत लोग हैं जो अपनी जॉब के लिए भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं जद्दोजहद लगा रहे हैं कि उनको कुछ काम मिल जाए और वो 2 पैसे कमा ले, तो उसका शुक्रिया करना शुरू करो कि हाँ उसने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। एंड साथ साथ शुक्रिया करो कि मेरे पास सपोर्टिव पीपल है, मेरे पास वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं कहीं ना कहीं का आके स्ट्रेस भी निकाल देता हूँ या निकाल देती हूँ, या मैं उनको बोल देता हूँ कुछ, फिर भी वो मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। तो इस चीज का मुझे आज पता नहीं, सुबह से मुझे ये चैनलिंग होती है कि मुझे बोलना है, बोलना है, बोलना है। मुझे किसके लिए आ रही है ये वाइब, आई डोंट नो ये कौन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पर्सनल लाइफ खराब है तो कहीं ना कहीं करियर को नहीं निग्लेक्ट करना है, और अगर करियर में प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद अ पॉजिटिव माइंड। देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। लेट्स चेक थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप कैसे हैं। बाबा प्लीज गाइड करिएगा, प्लीज अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, बाबा प्लीज ब्लेस कर दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। शेयर द लव है बॉटम ऑफ द डेक, एंड ओ माय गॉड। ओके, सो ये 3 मैंने मेन कार्ड्स लिए हैं, एंड ये मैंने कार्ड्स लिए थे ताकि मुझे पता चले कि कन्फ्रंट कार्ड क्या कहना चाह रहा है। किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि कहते हैं ना, पर्दे के आगे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और है। जैसे हम लोग मूवीज भी देखते हैं तो सच में थोड़ा वो पूरी की पूरी स्टोरी एज इट इज होती है, उस स्टोरी को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही कोई स्टोरी बनाई गई है आपको, आपके पार्टनर ने सब कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी चल रहा है, एक स्टोरी में क्रिएट की जा रही है आपके सामने, या फिर थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है आपके पार्टनर के सामने। क्योंकि मैंने ये कार्ड को लेकर और इन दोनों को कार्ड्स को वापस नहीं रखा, बट मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में लोग मुझे पूछते हैं, मेरी बहुत रेपो है, मेरी लाइफ में जो जितने भी लोग हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जिनके भी साथ रहता हूँ उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं लोगों की केयर करता हूँ। उन्हें ये नहीं पता है कि ये दिल भी तोड़ते हैं, ये धोखा भी देते हैं, और ये अपने फायदे के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं कभी भी। ओके, सो ये मुझे चैनलिंग हुई इन कार्ड्स के साथ। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कि सीख की एनर्जी है कि
सच ढूंढ रहे हैं, थर्ड पार्टी को देख रहे हैं तो सच ढूंढ रहे हैं। ये जो बात मैंने अभी कही है ना, ये वाइस वर्सा हो सकती है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, कि आपके पार्टनर के सामने ये सब कुछ बड़ा बड़ा ऐसे झूठ बोला जा रहा है कि ऐसा मैं हूं या मैं ऐसी हूं, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो इतना पूछता हूँ, इतना पूछती हूँ। वो सब दिखावा हो रहा है, पर्दे के पीछे है कुछ और। तो यहाँ पर सीख आपके पार्टनर हो सकते हैं कि ये सब कुछ आपके पार्टनर ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या है रियलिटी में सच में ऐसा भी है या सिर्फ ये मेरे तक पहुंचने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। ऑब्जर्व की एनर्जी है 100% आपके पर्सन किसी तरीके के ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं। यहां पर ब्लॉकेजेस हो सकते हैं करियर में, इनके फाइनेंस में, इनकी हेल्थ पे, इनके रिलेशनशिप्स में ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि इनकी, सबके लिए नहीं है पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लेग में भी पेन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इनकी लेग में पेन चल रहा है या किसी तरीके का कुछ डिजीज इन्हें अभी पता चला है। तो किसी के लिए है ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखना है। कन्फ्रंट की एनर्जी डेफिनेटली एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। वो जो ब्लॉकेजेस आए हैं थर्ड पार्टी के साथ, उसके बाद एक सेकंड चांस चाह रहे हैं क्लियर करने के लिए, अपने मन की बातों को रखने के लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर सेकंड चांस। सेकंड चांस के लिए जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। चुप, बिल्कुल आइसोलेशन पीरियड में है, हैंग्ड हो चुके हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से भी कुछ भी कन्फ्रंट करने का मन नहीं है, डर रहे हैं कन्फ्रंट करने में। हो सकता है कि ये सारा कुछ लोगों के सामने नहीं रखते हैं, अपनी आधी बातें छुपाते हैं, आधी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ये हिडन रख रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है और ये अपनी मदर के सामने खुल के बोलना, ज्यादा उनको अपनी तरफ जो है, अपनी तरफ से ज्यादा उनके लिए कुछ बोलना, वो उनसे नहीं होगा। ये यहाँ पर आप आज लिख लो, ये पर्सन आवाज नहीं उठाएगा, ये पर्सन नहीं बोलेगा, ये हर्ट नहीं करना चाहता है, ये खुद हैंग्ड रह जाएगा, खुद आइसोलेट हो जाएगा, बट ये बोलेगा नहीं। शेयर द लव की यहाँ पर जर्नी के साथ जो कार्ड आया है दैट इज सैडनेस एंड द आइसोलेशन, जो कि मुझे, एंड लुक एट दिस कार्ड, नर्चर, एम्प्रेस की एनर्जी है। सो यहाँ पर ये पर्सन ना ऐसा भी नजर आ रहा है जिनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, यहाँ पर ये प्यार ढूंढ रहे हैं, ये किसी तरीके के प्यार को ढूंढ रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर, बट वो इन्हें नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ इनके दिमाग में है कि मुझे कोई प्यार करेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है एक भी कार्ड। एंड अगर यहाँ पे मदर इश्यूज हैं तो इनको लगता है कि इनको अपनी मदर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा कभी भी। ये अपनी जो इनकी जो बॉन्ड है अपनी मदर के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो एक बॉन्ड है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे इनको खुद को पेन में रहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर सैडनेस और आइसोलेशन का कार्ड नजर आ रहा है। ठीक है, चाहे खुद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहे, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करते रहे, कर्मा फेस करते रहे, बट ये उनको कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे इनकी मदर का इनके अलावा और कोई है नहीं, सबके लिए नहीं है, ये बात मैं पहले बता दूं, सिर्फ यही हैं और इनकी मदर हैं और सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखी। ओके, सो आपके लिए इन्हें क्लैरिफाई भी कर देते हैं। सीख की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करें एंजल्स। देखो ढूंढ रहे हैं, क्या ये प्यार सच्चा है, क्या ये सच है या सिर्फ दिखावा है दूर दूर का। क्या ऐसा है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता भी है, जिसके साथ ये अभी राइट नाउ में है, मैं उनकी बात करूँ जिनके साथ ये राइट नाउ में है, या ये सिर्फ एक भ्रम है मेरा, या सिर्फ एक मैं क्योंकि एक कहीं से एंडिंग करके आया हूँ, कहीं पहुंचा हूँ, तो क्या सिर्फ मुझे ये पर्सन प्यारा लग रहा है। क्या ये सच है, ये सपना तो नहीं है, या ये ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन भी मुझे छोड़ के चला जाएगा जैसे किसी और ने मेरे साथ एंडिंग करी है, क्योंकि आपकी एंडिंग हो चुकी है उनके साथ। तो इनको, मैंने आपको बोला ना कि किसी तरह का झूठ है यहाँ पर, किसी तरह का नकाब है यहाँ पर। ऑब्जर्व की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स।
यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत लंबा टाइम आपका वेट कर चुके हैं यहाँ पर, और वो जब पूरा नहीं हुआ, जब यहाँ पर आपके साथ ये पर्सन की बात नहीं बनी, तो इस पर्सन ने जिसके साथ रिलेशनशिप बनाया है ना, उस पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं राइट नाउ में। यहाँ पर इस पर्सन को अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाहिए थी, जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो सब मिल गया है। मेंटली एंड इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। ये जिस खूबसूरती के पीछे भाग रहे थे वो खूबसूरती मिल गई है, बट जो अंदरूनी एक प्यार होता है ना, जो हाँ जिनको बोलते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, बिना कुछ कहे कुछ समझ जाना, सामने वाले का एक डीप कनेक्शन होना, वो नहीं है, वो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल रहना देखा जा रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि जो ये ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला इन्हें। ओके, ये एम्प्रेस को ढूंढ रहे थे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कि मुझे एम्प्रेस भी मिलेगा या मिलेगी, एंड मैं बहुत ज़्यादा विक्ट्री में चला जाऊंगा, मेरे पास नर्चरिंग केयरिंग जैसा एक पार्टनर होगा जो बिल्कुल मेरी मदर जैसा मेरी केयर करेगा, एंड देयर इज नो वन। आप खुद देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी आई है, क्योंकि ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये ढूंढ रहे हैं उस सच्चे प्यार को, बट इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है अभी। ये आपको तलाश रहे हैं, जो मैं बता दूं आपको यहाँ पर, ये आपको तलाश रहे हैं, ये उस प्यार को तलाश रहे हैं जिससे ये बहुत दूर हैं। देखो, लेट्स चेक कन्फ्रंट की एनर्जी यहाँ क्यों है, कन्फ्रंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके ओके ओके, डेविल, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये छुपाते हैं, जैसे डेविल की एनर्जी छुपाते हैं, नेगेटिविटी छुपाते हैं, जैसे ये अपने डर को छुपाते हैं, डर भी तो डेविल ही है, ठीक है। जैसे अपनी एडिक्शंस को छुपाते हैं, जैसे अपने ऑब्सेशन को छुपाते हैं, ये बहुत कुछ छुपाते हैं लोगों से। और हो सकता है कि इनकी यही आदत इनको लोगों से दूर करती है, इनकी यही आदत लोगों को जो है इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कट ऑफ करवा देती है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ये चाहते हैं उन चीज़ों को छोड़ना बट ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इमेच्योरनेस तरीके से ये जो है बिहेव करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ये नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत तरीके से जो है ये कंट्रोलिंग हो जाते हैं। एंड यहाँ हो सकता है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ये स्ट्रेस फील कर रहे हैं राइट नाउ थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर यहाँ मदर इश्यूज़ हैं तो मदर थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और ये जो है इसलिए भी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स में हाथ जुड़े हुए हैं और यहाँ 10 ऑफ कप्स है। ये आपके साथ आगे लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो चल रहा है राइट नाउ में वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके साथ निभाने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ये बता रही है कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इन्हें फूल की एनर्जी में नहीं आना दिया जाएगा, क्योंकि डेविल और 7 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में है फूल। आप ध्यान से देखो तो किसी के कंट्रोल में है ये कि इन्हें आगे स्टेप नहीं लेने दिया जाता है। यहाँ पर लोगों की बहुत सुनते हैं, लोगों के जो ओपिनियंस हैं उनको बहुत मानते हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो लोगों की सुन रहे हैं ना, जिन लोगों के बारे में जो लोग इनको बहुत समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, इस वजह से इन्होंने आपसे हाथ जोड़ लिए कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आपसे कह रही हूँ, थर्ड पार्टी से हाथ जोड़ लिए कि सिर्फ मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है। मैं देख रही हूँ पर्सन थोड़ा फाइनेंशियल चीजों की तरफ भी भागता है, क्योंकि डेविल तो किसी भी रूप में हो सकता है ना। ये अभी किसी तरीके के ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की उस पर है ही नहीं। इसको ये है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, मुझे तो अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता ज़्यादा ढंग से निभा नहीं रहे हैं। और अगर यहाँ पे फैमिली का इशू है तो फैमिली इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कंट्रोल करती है फैमिली, ठीक है। इनको डर लगता है फैमिली के आगे कन्फेस करने से, कन्फ्रंट करने से कि ये किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इन्हें पता है कि आउटकम नहीं होने वाला थर्ड पार्टी के लिए। ये जो बातें बता रही हूँ मैं, मतलब मैं गलती से अगर बोल भी गई हूँ कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ सो सॉरी, बट वो जितना भी मैंने बोला वो थर्ड पार्टी के लिए, कि अगर ये घर पर भी बताना चाहें तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डरते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की।
पता नहीं मैं बहुत डीप चली गई इस डेविल के कार्ड के साथ, आई डोंट नो व्हाई। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? ये खुद ही आगे बढ़ते हैं, खुद ही इमेच्योरनेस करते हैं, फिर खुद ही हाथ जोड़ देते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा ही पैटर्न किया है, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हुए, आपके साथ घूमे फिरे, टाइम स्पेंड किया, एडवेंचरस एनर्जी आपके साथ शेयर करी, एंड देन एक दिन हाथ जोड़ लिए। ये मुझे बताना, ये इनका पैटर्न है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये इनकी आदतें हैं, ये इनकी आदत है, इनकी हॉबी है, ये लोगों को कंट्रोल करना, उनके साथ ऑब्सेस्डली बिहेवियर करना, एंड देन जब उनसे छूटने की बारी आई तो 1 मिनट में उनको छोड़ दिया और हाथ जोड़ लिए। ये सेम थर्ड पार्टी भी सह रही है, सेम है ये थर्ड पार्टी साथ भी। आपको क्या मतलब, जो आपको क्या लग रहा है कि जब आपके साथ कर्मा नहीं किया तो ये थर्ड पार्टी के साथ कर्मा करेंगे? मतलब ही नहीं है। लेट्स चेक, जब आपके साथ न्याय नहीं किया, सॉरी जस्टिस नहीं किया, तो उनके साथ क्या जस्टिस करेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, डेली आ रहा है ये कार्ड 8 ऑफ कप्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी डेली आ रहा है। Queen of Wands, oh wow, Queen of Wands and King of Wands with the Magician, nice energy. Let's clarify 3 of Pentacles और कार्ड से करते हैं। चलो 3 of Pentacles को क्लैरिफाई करते हैं। Let's clarify 3 of Pentacles. Angels please 3 of Pentacles को क्लैरिफाई करें। ओके, जजमेंट, एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ। भाई यहाँ पर सेकंड चांस की बात हो रही थी, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर हो सकता है फैमिली, अगर सेकंड चांस है तो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ फैमिली स्ट्रेस बना रही है बहुत ज्यादा इनको लेकर, ठीक है। फैमिली के साथ स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए ही आवाज उठा रहे हैं भाई, थर्ड पार्टी के सामने। मतलब अगर मदर इश्यूज हैं तो, मैं बाकी के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना, अगर मदर इश्यूज हैं तो ये आवाज उठा रहे हैं, ये न्याय करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए एक बात ये है कि इस पर्सन को रिश्ता दिखाया जा रहा है एंड ये डिनाई कर रहा है, ये नहीं करना चाहता वहां पर आगे जो भी प्रोसेस है, ये शादी या एंगेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। ये पर्सन उस चीज के लिए भी आवाज उठा रहा हो सकता है। अगर इसको आपके साथ ऑलरेडी कुछ रिश्ता है, ऑलरेडी आपके साथ ये पर्सन एक जीवन बिता चुका है, या फिर इस लाइफ में जो है ये आपके साथ कमिटेड है, तो ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसको चाहे कितना भी कोई सामने से बहुत ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, गुड लुकिंग कुछ भी पर्सनालिटी लाके खड़ा कर दो, ये पर्सन को बहुत स्ट्रगल हो रहा है आपसे आगे मूव ऑन होने के लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? Oh my God, just look at this card. पर्सन को क्लैरिटी है अबाउट दिस रिलेशनशिप। पर्सन 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ परेशान खुद के दिमाग में है कि ये इस चीज के लिए क्या करे, क्योंकि इसे अटैचमेंट है आपसे, और जैसी ही अटैचमेंट होती है ये पर्सन कट ऑफ करने की एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि ये जानता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत 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 ज्यादा आगे तक लेके नहीं जा पाएगा। इसके खुद बाउंडेशंस है, कुछ इसकी हो सकती है इसके खुद के डाउट्स हैं, इसके खुद के डर हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकता। एंड यहाँ पर या फिर इस पर्सन को लगता है कि मुझे ये पता है कि मेरा पर्सन मेरे लिए है और मैं अपने पर्सन के लिए हूं, बट यहाँ पर क्लैशेस और लोगों के भी बहुत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। यहाँ पर जब से आप इनसे डिटैच हुए हो, सेकंड चीज बताइए, जब से आप डिटैच हुए हो तब से ये पर्सन यहां पर बहुत ज्यादा आपको लेकर परेशान है, ठीक है। जिनके पर्सन का बिहेव पता है आप लोगों को कि आपके पर्सन मोह माया में बनना नहीं चाहते हैं, अगर वो मोह माया में बनते हैं तो भागते हैं, तो वो पहली बात आपके लिए थी कि आपके पर्सन इसलिए ही डिटैच हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आंखों में पट्टी बांध के इग्नोर करेंगे, वो आपके आगे क्या करेंगे कि नहीं मैं इस रिश्ते को नहीं लेके जा सकता आगे, या मैं घर पे बात नहीं कर सकता हूँ, या उन्होंने कभी कमिटमेंट दी नहीं आपको। ये पहली बात उनके लिए थी। पर दूसरी बात उनके लिए जो बहुत अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिनका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट यहां पर उन्हें ये पता है कि
उन्हें ये क्लियर हो रहा है कि ये जब से आपसे दूर हुए हैं तब से उनका कहीं दिल नहीं लग रहा है, कहीं पर भी उनको अटैचमेंट्स नहीं बन रही है। किसी के साथ भी अगर वो अटैचमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटी भी उनकी लाइफ में आती है, किसी के साथ अटैचमेंट बनाने की कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं बना पाते हैं अपना कनेक्शन किसी के साथ। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहां पर? नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ, ओके। आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर देखते थे पहले। आपको लगता था, इनको लगता था कि पहले आप ना बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी इन पे रखते थे, बहुत बहुत ज्यादा आप इमोशनल इन पे डिपेंडेंट रहते थे, और फाइनेंशियल चीजों को लेकर या फ्यूचर को लेकर आप इतना ज्यादा आप सोचते नहीं थे। तब इनको लगता था कि यार ये पर्सन तो सिर्फ प्यार 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 के पीछे भागता है, इसको करियर का कुछ नहीं पता, इसको फ्यूचर का कुछ नहीं पता। बहुत इमेच्योर देखते थे आपको, ठीक है। बट अब जो आपने पर्सनालिटी चेंज करी है, अब जो आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, अब पर्सन को बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि अब आप आ गए हो अपने रूप में। आप अपने रूप में आए हो। कैसे? डेविल को मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूं, बट अब आप ऑब्सेस्डली अपने करियर के पीछे भाग रहे हो। ये देखो यहां पर ऑब्सेस्डली अपने करियर को बनाने में लगे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मनी इज एवरीथिंग। तो यहां पर वो जो एक था ना कि इस पर्सन के पीछे भागते रहते थे और आपको अपने करियर का नहीं पता था, अपने फ्यूचर का नहीं पता था, अब आपने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं बन के दिखाता हूं कुछ आपको, और तब आप बताना कि मैं कितना मैच्योर हूं या नहीं हूं। यहां पे ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, ये आपके लिए कार्ड मुझे नजर आया। या फिर इसको ये लगता है कि इस पर्सन ने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं इसके बारे में ऐसा सोचता था, मैं इतना नेगेटिव सोचता था, और ये पर्सन तो ऐसा निकला। ठीक है। और यहां तब ये पर्सन आपको कंट्रोल भी बहुत अच्छे से कर लेता था, हर अपनी बात मनवा लेता था आपसे, जैसा कहता था वैसे कर लेते थे आप। जितना आपको टाइम देता था उतने टाइम में आप, चलो ठीक है, जितना अवेलेबिलिटी आपको शो करता था उतनी अवेलेबिलिटी आप इस पर्सन के साथ, ठीक है, ओके चलो रिश्ता निभ रहा है, आपको ऐसा होता था। ये अपने करियर के आगे आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिनके लिए करियर ऑब्स्टिकल है उनके लिए बात बोल रही हूं मैं। और अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो ही है तो यहां पर बच्चे हैं, और ये बच्चों की वजह से आप तक नहीं पहुंच रहा है। किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये इसी वजह से बहुत टेंशन में है कि ये अपनी लव लाइफ को सेक्रीफाइस कर लेंगे बट बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये अभी इसलिए भी आपसे थोड़े से डिटैच हैं। ठीक है, पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक तरह से ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है कोई अपनी किसी एडिक्शन को, देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, अपनी किसी एडिक्शन को पूरा करने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इसने आपसे पैसा भी लिया हो, और अब ये आपको ऐसे दिखा रहे, जानता ही नहीं है आपको पर्सन। अपनी विश फुलफिलमेंट कर ली, अपने पैसा अमाउंट वगैरह कुछ लेके अपना काम स्टार्ट कर लिया, या अपने काम चला लिए जो चलाने थे, अब ये आपको पहचानने से भी मना कर रहा है, ये जानता ही नहीं जैसे आपको। वाओ, ये किसके लिए था भाई? कौन है जिसने इसको पैसा दिया था? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहां पर 2 कार्ड गिरे हैं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी। दोनों तरफ से कार्ड्स बंद हो गए हैं। किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर है तो यहां पर, पहले तो थर्ड पार्टी के बारे में बता रही हूं, अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी है आप लोगों के बीच में, तो यहां पर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में ये फंस चुके हैं। आप खुद देखो कैसे, एक तरफ से 9 ऑफ वॉन्ड्स, ब्रोकन हार्ट, वुंडेड वॉरियर, दूसरी तरफ हर्मिट। सारा ज्ञान देना है बट अपने रिश्ते में ज्ञान यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां पर ये पर्सन बहुत दूर की प्लानिंग नहीं कर सकता है, बहुत मतलब 1 आधे महीने की, 2 महीने की प्लानिंग करने वाला पर्सन है, ये बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने वाला पर्सन नहीं है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जब से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे है तब से इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो कि द हर्मिट और द 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। अगर ऐसा नहीं है देन यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके के
मैं देख रही हूँ कि एक कहते ना एक ये होता है कि एक ऐसा सराउंडिंग होती है जहां पर रिश्ता निभ रहा है, बस बस गिव अप नहीं कर रहे, उस रिश्ते को निभा रहे हैं, चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन निकलते जा रहे हैं, ऐसे है ये पर्सन उस पर्सन सामने वाले पर्सन के साथ। अगर ये पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है और राइट नाउ में करियर को लेकर परेशान है, तो ये पर्सन को लगता है कि यार आप आगे निकल गए इससे, इस पर्सन को लगता है ये तो वहीं रह गया, और ज्ञान देने वाला पर्सन यही बनता था। इस पर्सन को था ना कि आपको तो अपने 2 दिन का नहीं पता, आपको तो अपने फ्यूचर का नहीं पता, और अब इस पर्सन को लगता है कि यार ये आप आगे बढ़ गए और ये तो वहीं वुंडेड वॉरियर की तरह खड़ा है, ये तो वहीं पर वेट कर रहा है कि हाँ आज मेरी चीजें ठीक होंगी, आज मेरा करियर ठीक होगा, और आप जो है शाइन कर रहे हैं। ऐसी नजर आ रही है एनर्जी मुझे आपके लिए। क्या बात है, आज क्या रीडिंग आई है भाई आप सबके लिए, वेल डन। एंड डरते हैं आपसे, आपके आगे आने से डरते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है कभी चेज नहीं करती है, आपकी ऐसी एनर्जी है, आप अपनी वाइब्रेशन में है, आप अपने शाइन एनर्जीज में हैं, ठीक है। आप अपने देखो कैसे कितने स्मार्टली आप बैठे हो, आप खुद देखो, अरे वाह, मतलब आप कैसे बैठे हो। इस पर्सन को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके सामने ये म्याऊ म्याऊ बैठी हुई है, इसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। यहाँ पे ये खड़ा है, इसको देख भी नहीं रही है, इसका ध्यान सीधा हमारे कैमरे की तरफ है, देखो ये इसे नहीं देख रही है, तो आपने इसको देखना इग्नोर कर दिया, मतलब आप अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे हो, क्योंकि कैट्स जो है इंट्यूशन को बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे टैरो में जो है रिप्रेजेंट करती है। तो सामने देखना है इसको, अपने करियर की तरफ देख रही है ये। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का चेहरा कहाँ था, कहाँ है इसका चेहरा, कहाँ देख रहा है ये, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहाँ देख रही है। आप अब अलग अलग दिशाओं में देख रहे हो, अब आप एक दूसरे को प्रूफ करने में लगे हुए हो। तो अब आपने इसको प्रूफ कर दिया कि कौन कैसा है, कौन मुंह के बल गिरा है। वेरी नाइस। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है इस पर्सन के। मैरिज, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था किसी की मैरिज फिक्स हो रही है या तो, और वो आपको बताना चाह रहा है बट वो बता नहीं पा रहा है अभी, या फिर वो करना नहीं चाह रहा है शादी। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एंड ना 3 ऑफ पेंटिकल हमेशा एक्सपेंशन की एनर्जी को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपैंड करना चाह रहा है आपके रिश्ते के साथ, और यहाँ पर हो सकता है अपनी फैमिली में बात करे, ठीक है, और हो सकता है आपको नेक्स्ट 3 to 4 डेज में इस बात का पता चले। वन साइडेड लव, ये एक तरफा प्यार रह गया है, क्योंकि अब तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसकी तरफ देख ही नहीं रही है। लॉयल्टी, आपके पर्सन को ना ये बड़ा टेंशन थी, वो जो मैंने कहा था ना आपको पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लॉयल्टी की बड़ी टेंशन थी इनको आपसे। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप कहीं मत जाओ, ये वापस आ रहे हैं। एंड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दे वांट टू किस यू, एंड सोलमेट्स एनर्जी आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी। एंड रिकंसिलेशन की उम्मीद ना इनके मन में तो जाग रही है। अब देखो ये तो हो रहे हैं तैयार रिकंसिलेशन के लिए, ये तो चाह रहे हैं रिकंसिलेशन, क्योंकि तीनों मेजर अरकाना कार्ड है, इनके मन में मेजरली तो यही चल रहा है कि इनको रिकंसाइल करना है, ठीक है। चाहे ये देखो परिवार में देखें, चाहे ये वर्क एरिया में देखें, आप जैसा कोई नहीं है, बट यहां देखें तो ये पर्सन को अब आपके आगे आने से डर लगता है। अभी आपको मनाएं कैसे उस चीज के लिए डर लगता है, आपको अप्रोच कैसे करें उस चीज के लिए डर लगता है। देखते हैं आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ कलेक्टिव। धोखेबाजों से बच के रहें, जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं। देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है कलेक्टिव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, न्यू विजन एंड द माइंड। भाई ये पर्सन वापस आ रहे हैं, पर्सन डर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज सॉरो की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, ये पर्सन डर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। सेकंड थिंग, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड अगर हम देख रहे हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है, कि इसको अब हैंग्ड नहीं रहना है, कोई ना कोई एक्शन लेना है, किसी तरीके की नए तरीके के ये जो है ना टेक्निक अपना सकता है। मतलब अभी तक अगर फैमिली के आगे किसी और तरीके से बात कर रहा था, फैमिली नहीं समझ रही थी या कुछ कह नहीं पा रहा था ये फैमिली के आगे, तो ये अब अपनी तरफ से एफर्ट्स दोबारा लगाएगा, ये फिर से कोई ना कोई नया एक्शन लेगा, दोबारा से जो है रिकंसाइल करने के लिए जो है बात कर सकता है घर में। एंड क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है शेयरिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो को भी कट ऑफ करे, क्योंकि सारा दिन ये आप पे ही स्टक रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन अगले 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है, नहीं तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कहूंगी आपको इस वीक में कॉन्टेक्ट आएगा कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। रीडिंग में सारी राशियां हैं, जो मुझसे राशि पूछते हैं ना मैं बता दूं यहाँ पे सारी राशियां आई हुई है, ठीक है। तो जहां एक मेजर
काना कार्ड आ गया, मतलब वहां पे 12 की 12 राशियां आ गई, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। दैट्स ऑल विद दिस रीडिंग कलेक्टिव। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।